नमः शिवाय प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। प्यारे साथियों, आज एक प्रश्न आया कि अगर मैं समाधि में मर गया तो आज तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मरने वाला हूँ। आज मैं बहुत डीप चला गया, आज पूरा शरीर निष्प्राण था और आज ऐसा लगा जैसे आज मेरी मृत्यु आई ही आई, यानी अब मैं अपने शरीर में वापस नहीं आ पाऊंगा। तो ये जो प्रश्न है ये सामान्य प्रश्न नहीं है। बहुत सालों की मेहनत के बाद ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जिस साधक का ये प्रश्न है, कई साल साधना करने के बाद ही ऐसे प्रश्न आते हैं। इस प्रश्न तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। जो यहाँ तक पहुंच गया तो समझो परमात्मा की अनंत कृपा आपके जीवन पर है, तभी आप इस प्रश्न तक पहुंचे। समाधि में जब हम जाते हैं तभी हमें उस मृत्यु का भय होता है। समाधि मरण तो जब घटित होगा जब उस परमात्मा की लीला से ही समाधि मरण घटित हो सकता है। समाधि मरण हमारे हाथ में नहीं है भाई। हम अगर सोचे कि हम अपनी स्वेच्छा से समाधि लगा के हम अपने शरीर को छोड़ दें, वो पूर्ण बुद्धत्व होता है। पूर्ण बुद्धत्व। बहुत से संत इस प्रकार अभ्यास करते हैं कि वो समाधि मरण में जा सकें, मगर उन्हें समाधि मरण नसीब नहीं होता। समाधि का अनुभव तो होता है मगर समाधि मरण नसीब नहीं हुआ। समाधि मरण एक अवस्था है जिस समय परमात्मा बस आपसे कोई कार्य नहीं चाहते। अब यानी संसार में कोई भी कार्य ईश्वर आपसे नहीं चाहते तो आपको समाधि मरण मिल जाएगा। तो जो इतिहास में आज तक घटित हुआ नहीं है और जो पुराने काल में जो गुरुओं ने जिस प्रकार अपना शरीर छोड़ा है, उनका रहस्य किसी को मालूम नहीं है। कितने भी नाम तुम्हें पता हो, उन्होंने अपना शरीर किस प्रकार छोड़ा, समाधि में छोड़ा या नहीं छोड़ा, जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में उस उनके अंतिम श्वास के समय जो भी साधक जो भी शिष्य अपने गुरुजनों के सामने रहे होंगे, जिन्होंने उनके शरीर छोड़ने की प्रक्रिया को देखा होगा, केवल वही जानते हैं। और वो सिर्फ बाहरी दृश्य देख सके हैं, वो भी उनके भीतर की अवस्था नहीं देख सके कि वो सच में समाधि में गए हैं या नहीं गए, उस क्षण में समाधि थी या नहीं थी। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को अंतिम श्वास लेते हुए देखा जब वो बीमार अवस्था में थे या हॉस्पिटल में कोई आपके रिश्तेदारी में जान पहचान में कोई आपका ऐसा गया हो तो आपने देखा हो, तो जो उस वक्त की एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति का एक तरह से पहले से ही मरना घटित होना शुरू हो जाता है। तो जो अचानक मृत्यु होती है, किसी की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो उसे हम समाधि मरण कैसे कह लेंगे। समाधि तो कई दिनों की अवस्था है। जब 5 मिनट की समाधि भी अगर आपकी लग जाए, 5 मिनट, मैं बहुत अधिक बोल दिया, 2 मिनट अगर घड़ी देखूं, मैं उसको कैलकुलेट करूं तो 2 मिनट की समाधि की ऊर्जा को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपका शरीर फट जाएगा। समाधि की ऊर्जा सहन करना, उसके लिए भगवान आपको कई साल पहले से प्रिपेयर कर। माफ़ करना, बीच में डिस्टर्ब हो गया था। जो समाधि की जो ऊर्जा है, जब समाधि में जब हम होते हैं उस समय इतनी ऊर्जा प्रकट होती है शरीर के अंदर, इतनी भयंकर ऊर्जा आती है कि एक आम शरीर उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो भगवान कई वर्ष पहले ही साधक को समाधि के लिए प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। यानी पहले उसके शरीर को धीरे 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 सक्षम बनाया जाता है।
और समाधि वास्तविकता में घटती कैसे है? जब सारे संसार का एफर्ट, दुनिया भर की शक्ति लगा लेते हो, जब हम अपनी कोई भी चीज़, कुछ भी हमारा मन जहाँ अड़ जाए, मन की मृत्यु ही वास्तविकता में समाधि। अगर मैं सीधा सीधा शब्दों में समझाऊं, मन की मृत्यु ही समाधि है। मन क्या है? मन जो आप चाहते हो वो नहीं पूरा हो रहा और आपकी जिद वो मैं करके रहूंगा, यही मन है। अभी आप इस समय एक ऑडियो सुन रहे हो ना, आपका मन है जो अभी भी एक संघर्ष कर रहा है कि एक चीज़ है जिसे मैं जानना चाहता हूँ, ये संघर्ष चल रहा है। एक साधक का भी ये संघर्ष होता है, खूब साधना करता है, 5-5 घंटे जाप करता है, 5-5 घंटे ध्यान लगाता है, और ऐसा नहीं है कि ध्यान लगाए बिना उसे मिल जाएगा मिलेगा भी नहीं, और ध्यान लगाने के बाद, हार मानने के बाद मिलता है। जब पूरी तरह हार जाएगा, टूट फट जाएगा, जब टूट फूट जाएगा, जैसे वो कांच का टुकड़ा होता है, पूरी तरह से जब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उस दिन समाधि लगती है। और समाधि में मरना ये ईश्वर के हाथ है, इंसान के हाथ नहीं है। जब परमात्मा को ये लगे कि हाँ, मुझे अब इस इंसान को, इस आत्मा को इस संसार में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान अपने कार्य लेते हैं, उनकी मर्जी है ना। जैसे आपका बॉस है तो आपको कोई काम देता है, टास्क देता है, क्योंकि उसकी कंपनी चल रही है आपसे, आप आपकी वर्किंग से भगवान की कंपनी चल रही है। बॉस तो अपने ऑफिस में आराम करता है, बॉस तो बस ऑर्डर देता है ना, काम तो नीचे के लोग करते हैं। तो जो गुरु हैं वो नीचे के लोग हैं, बॉस सबसे ऊपर बैठा है। जितने भी गुरु हैं ना, वो भगवान उनके थ्रू कार्य करते हैं। तो फिर एक रिटायरमेंट का समय आता है ना, एक कंपनी के जो बड़ा बड़ा बॉस होता है, जो बॉस का एक नीचे का मैनेजर होता है, अब वो बूढ़ा हो गया, अब वो बीमार हो गया, बहुत साल हो गए उसको, वो सेवा करता रहा बॉस की। तो एक दिन बॉस कहता है चलो जाओ, अब तुम रिटायर हो जाओ, सॉरी रिजेक्ट कह रहा हूँ, तुम जाओ, अब तुम रिटायर, तुम आराम करो, बोलते ना। तो फिर उसको बहुत सारा कॉम्पनसेशन दिया जाता है, और बहुत कुछ उसको पता नहीं कितने कितने उसके फंड्स होते हैं, वो सब उसको क्लियर करके दे दिए जाते हैं कि जाओ अब मौज करो। और मौज क्या होती है? 60-70 साल की उम्र में अगर उसे रिटायर भी कर दिया जाए तो क्या मौज होती है? बस आराम ही सबसे बड़ी मौज होती है कि उसे वो आराम मिलता है, जब जहाँ जहाँ हमें जीवन भी जीना ना पड़े, महा आराम वो है। अब देखो, रात को जब आप थोड़ी सी नींद करते हो तो कितना अच्छा फील होता है आपको। सोचो जो महानींद होगी वो कितनी अच्छी होगी, जिसके बाद फिर उठ के ऑफिस जाना ही नहीं है, काम करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। सोचो पेट को भूख लगनी ही नहीं है, खाना कमाने जाना ही नहीं है, बच्चों की टेंशन लेनी ही नहीं है, सुख दुख की टेंशन लेनी ही नहीं है। सच बताना, 24 घंटे में सबसे प्यारा दिन, प्यारा टाइम कौन सा होता है? सबसे सबसे प्यारा समय जो तुमने सो कर बिताया हो, जो नींद में बिताया है ना, वो सबसे शानदार समय होता है, क्योंकि उस समय कोई दुख दर्द टेंशन परेशानी कुछ भी नहीं होता है। सोचो अगर वही टाइम तुम प्रेजेंस में होते हुए महसूस कर सको, वही समाधि है। जो अभी तुमने आराम लिया नींद में, वो तुम्हें पता नहीं चला, क्योंकि तुम उस वक्त अनकॉन्शियस थे। अनकॉन्शियसली वो आराम मिल गया बॉडी को, अपनी आपके माइंड को, आपकी आत्मा को, पूरा शांति। 8-9 घंटे आप सोए, 7-8 घंटे जितने भी आपकी नींद है। साधक तो 3-4 घंटे से ऊपर सोते ही नहीं, उनकी नींद उतनी होती है, क्योंकि वो महानींद की तैयारी में है, वो महानींद में जाने वाला है। जो परम नींद है, परम निद्रा है, जागृत निद्रा ही समाधि है। और जब समाधि होगी तो समाधि मरण भी ईश्वर की तरफ से जब होना होगा, प्रकृति अस्तित्व जब चाहेगा तो समाधि मरण भी प्राप्त होगा। और बड़े भाग्यशाली है जिन्हें समाधि मरण नसीब होता है। मगर मेरी नॉलेज में मैं नहीं समझता कि कोई भी बता सका जिसका समाधि मरण हुआ, क्योंकि समाधि में ही हम नहीं किसी से संपर्क कर सकते। यानी जिस क्षण में हम समाधि में होते हैं,
बाहर का संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी वो अवस्था एक ऐसी बिजली की अवस्था है, आप आकाश हो जाते हो, आप आकाश हो जाते हो उस वक्त। तो उस अवस्था को आप किसी को नहीं बता सकते कि वो अवस्था क्या है, बता ही नहीं सकते। एक्सप्लेन, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ समाधि। एनीबडी जिसने भी समाधि के बारे में कुछ भी कहा है, वो सिर्फ एक अंदाजा बताना चाह रहा है, वो सिर्फ एक थोड़ा सा बता के आपको समझाना चाह रहा है। जैसे मैंने शब्द बोला बिजली है, वो मुझे ऐसा लगा बिजली की तरह है। अब बिजली को आपने तो आकाश में चमकते हुए भी देखा है, जिसने शौक खाया है बिजली का उससे पूछो बिजली क्या होती है। आपने बिजली चमकते हुए देखी है। अब कोई कहेगा मेरे घर में तो बल्ब जल रहा है, यही बिजली है, तो क्या समाधि ऐसी होती है? बिजली को देखने के तो बहुत सारे तरीके, बिजली से फ्रिज भी चल रहा है, बिजली से तो आजकल गाड़ियां भी चल रही है, कारें चल रही हैं इलेक्ट्रिक से। बिजली तो ऊर्जा है, जिसने ऊर्जा के रूप से उसे अनुभव किया। तो मैंने आपको क्या कहा, परमात्मा बिजली है। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, परमात्मा एक हम सबके भीतर चलने वाली बिजली है। जिस दिन संसार में सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाली, जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा लड़ाई करोगे परमात्मा से, रावण था ना, रावण, वो कहता था मैं अमर हो जाऊं, वो कहता मैं 10 दिशाओं पर राज करूं, मैं सारे ग्रहों को बांध दूं। जब कर करके अंत में जब वो भगवान के आगे हार जाता है ना, तो उसी दिन उसका मरण होता है। वो रावण क्या है? वो रावण हमारा अहंकार है, जिसके 10 सिर होते हैं। जब सारा राग द्वेष ईर्ष्या जलन सब लगा लेंगे हम किसी चीज में, और जब भी परमात्मा से हम जीत नहीं पाएंगे, तो उस क्षण में लगती है समाधि। जब आप पूरी तरह से हार जाते हो, तो आप पूरी तरह से जीत जाते हो। सब जब जब सब हार जाते हो ना, खुद को भी जब हार जाते हो, यानी परमात्मा के साथ आप एक जिंदगी का जुआ खेलते हो। और जब पहले आप अपना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हारते हो, फिर जलन हारते हो, फिर अपना गुस्सा हारते हो, ईगो हारते हो, हैं, अपनी सारी शक्ति हारते हो, अपना धन हारते हो, अपना शरीर की बीमारियां हो जाती है, अपना तन हार जाते हो, अपने रिश्ते हार जाते हो, आपके सामने आपके माता पिता चले जाते हैं, माता पिता को हार जाते हो। कितने प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं, कोई शरीर छोड़ गया, कोई मर गया, उसका दुख होता है, वो हार जाते हो। किसी का कोई अपना चला जाता है, चीखते हो चिल्लाते हो परमात्मा के आगे, आपके सामने लाखों लोग मर रहे हैं, आप कहते हो भगवान तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कितनी अंदर पीड़ा होती है भगवान के लिए तुम्हारे अंदर। और जब जब तुम खोजी बनते हो, जब तुम समझते हो कि संसार क्या है, तो फिर एक दिन एक ऐसी अवस्था, गुरु कृपा से एक ऐसी अवस्था आती है जिसे समाधि कहते हैं। और वहां जाकर के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। समाधि मरण का भय कभी रखना नहीं चाहिए। मर तो वैसे ही जाना है एक दिन, और समाधि में मरण हो जाए तो कितनी प्यारी बात है। अगर आपका हो भी जाए, मैं कहता हूँ उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ अरे गुरु जी, मेरे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा समाधि मरण हो गया तो क्या होगा? तो तुम देख लेना, वही छोटे बच्चे बड़े होके तुम्हारा कितना साथ देंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। कितना तुम्हारे को ले जाएंगे डॉक्टर के पास या इधर उधर, तुम्हारा शरीर जब साथ नहीं देगा तो कितनी सेवा कर लेंगे। वो तुम्हें नहलाना धुलाना भी एक टास्क समझेंगे भाई। हम सब उसी श्रेणी में हैं। कल को अगर तुम्हारे यही माँ पिता तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करते हैं, और जरा उनको जरा तुम्हें जब पोटी वोटी करानी पड़ेगी ना बेड पे, तो तुम अपनी एक जिम्मेदारी समझ के करोगे बस। कोई लाखों में कोई एक होता है जो पूरे भावना से वो अपने अपने उस पास्ट को, अपने उस बचपन को याद करेगा कि हाँ इस इंसान ने मेरे लिए क्या किया, मेरी माँ ने मेरे पिता ने मेरे लिए कितना जद्दोजहद किया होगा, तब जाके मेरा जन्म हुआ। बच्चे 5 साल के होते ही माता पिता को भूल जा रहे हैं, क्योंकि संस्कार नहीं दिए जा रहे। क्योंकि जैसा हम अपने समाज में देख रहे हैं, वही माहौल आज बच्चे अपना रहे हैं। समाधियों तक तो कोई विरला ही पहुंचेगा। समाधि तो बहुत बड़ी बात है। इस साधक ने इतना बड़ा प्रश्न किया, पहले तो भाई बहुत 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 खुश नसीब हो कि तुमने ऐसा प्रश्न किया। इस प्रश्न तक ही कोई नहीं पहुंच पाता। अगर इस प्रश्न तक आए हो, बधाई है।
और भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आगे बढ़ते जाओ और समाधि लगाने की कोशिश कभी मत करना। यही जिन जिन को समाधि मरण को लेकर डाउट हो, जो भी ये वीडियो ऑडियो सुन रहे हैं, जिनको भी समाधि को लेकर कोई भी अनुभव हुआ है, अब ये समझ लो अगली बार समाधि लगाने के लिए ध्यान नहीं करना है कि मेरी समाधि लग जाए। समाधि लगेगी अचानक, वो भगवान के हाथ है। हो सकता है 5 साल ना लगे, हो सकता है 5 मिनट बाद लग जाए, हो सकता है 5 दिन में लग जाए, मगर जितना तुम समाधि का इंतजार करना जब तुमने शुरू कर दिया, उतनी लेट हो जाएगी। फिर अचानक से एक दिन आएगा, फिर कभी कभी भगवान की लीला हो जाए, फिर उसको दया आ जाए, रहम आ जाए, वो फिर तुम्हें अपनी झलक दिखा दे। इतना आसान नहीं है समाधि लगना। जिस दिन भगवान को सच में तुम एकदम शीशे की तरह क्रिस्टल दिखते हो ना, वो दिन समाधि लगती है। जिस दिन भगवान ये जानते हैं कि हाँ, आज इस बच्चे के मन में कोई पाप नहीं है, आज ये बिल्कुल हार के बैठा है, आज ये सारी दुनिया से टूट गया है, उसी क्षण आके माँ अपनी गोद में उठा लेती है। 1 सेकंड का भेद होता है। जिस दिन आपको लगे मैं आज हार गया, अहंकार शून्यता घटती है, उसी क्षण अहंकार शून्यता घटती है। और जैसे ही होगा आपको फिर बताना नहीं पड़ेगा, आनंद ईश्वर आपके अंदर है, बाहर नहीं। वो तो घट घट में व्याप्त है। और फिर भी इधर उधर भागते हो, परेशान होते हो, तो कोई मतलब नहीं है। समाधि मरण का इंतजार करो कि भगवान कृपा करो। इंतजार भी नहीं कहूँगा, भगवान से प्रार्थना करो सुबह, हे परमात्मा मुझे इतना बल दो कि बस मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, आपकी आपकी साक्षात्कार मुझे प्राप्त हो, बस यही बहुत है। और फिर खुद को मानना भी छोड़ दो कि मैं हूँ, बस सब देखो, बस तू 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 ही है, तू ही है, और तू करने वाला मिट जाए, तू करने वाला भी मिट जाए, जो बोल रहा है कि तू ही है वो भी ड्रॉप हो जाए, फिर परमात्मा है ही परमात्मा, फिर कुछ और है ही नहीं संसार में। मगर हमारी समस्या क्या है कि जितना कुछ हमें संसार में दिखाई दे रहा है, एक पड़ोसी में हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता, तो हम हिंदू मुसलमान में कैसे देखेंगे? समझ रहे हो? तो खुद को मिटाना पड़ेगा। अपने धर्म का भी अहंकार तुम्हें छोड़ना पड़ेगा कि मेरा धर्म है, कि मेरा धर्म अमर रहेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। अपने धर्म का भी अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि मेरा धर्म सर्वशक्तिशाली है, ये अभिमान भी त्यागना पड़ेगा। इसीलिए तो सनातन ने कभी युद्ध नहीं किया अपने धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया, धर्म की रक्षा के लिए कभी युद्ध नहीं किया। जो धर्म है वो युद्ध किया उन्होंने। जब भी किसी सनातनी ने कोई युद्ध लड़ा है, तो उसने केवल जो धर्म उस वक्त कहता था, केवल उसके लिए अपने प्राण आहुति दी है उन्होंने। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये दूसरे धर्म का है या इसलिए हम इसे मार रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। किसी इतिहास में किसी सनातनी ने ऐसा युद्ध नहीं किया है, आप देख लेना। जो उस वक्त का धर्म था उसी अकॉर्डिंग सब युद्ध हुए हैं। तो आज भी जो युद्ध हो रहे हैं वो केवल और केवल जो इस वक्त का धर्म है उसी हिसाब से युद्ध हो रहे हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मरना सबका तय है, कोई बचेगा नहीं। जो इस वक्त धरती पे जीवित है कोई भी नहीं बचेगा, और आने वाले करोड़ों साल तक भी जो भी जन्म लेगा सब ने मरना है। तो 10 साल 20 साल कोई फालतू जी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई तुम्हें जल्दी मार देगा तो फिर वो सर्कल है, काल चक्र उसे फिर दोबारा उस अवस्था में ला के रखेगा। और एक साधक इस बात को समझता है कि पीड़ा देने वाला हमेशा पीड़ा प्राप्त करेगा। वो कभी अपने आप को ये सोचे कि मैं बच गया भगवान से, कोई नहीं बच सकता। नियम ही नहीं है, रूल ही नहीं है ईश्वर का। तो आनंद से जीवन जियो, भय में जीवन जीना छोड़ दो। भय तुम्हारे को जीवन की वो जो बहता हुआ दरिया है, तुम्हें वो दिखने पे दिखेगा ही नहीं। तुम्हें भय छोड़ दो। समाधि में भय हो, किसी किसी तरह का भय हो, छोड़ दो। आनंद से अपनी साधना करो। ठीक है। ब्लेस यू। नमः शिवाय।